विस्तार से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित लोगों ने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। टाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी आशीष चौधरी कुछ लोगों की ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली से परेशान होकर आत्महत्या की गरज से पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में सल्फास की गोलियां लेकर पहुंचे। कारोबारी आशीष चौधरी का कहना है कि पिछले 1 महीने से उनके साथ ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस उनकी फरियाद सुनने की बजाय उल्टे उन्हें ही घंटों थाने में बिठा लेती है। पिछले 15 दिनों से कारोबारी आशीष इंद्रगंज इलाके में मैना वाली गली में स्थित अपनी दुकान पर नहीं जा पा रहे। उनकी मैना वाली गली में किराने की दुकान है। यहाँ उन्हें नकुल रावत, वरुण शर्मा और एक महिला ब्लैकमेल कर 80,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। नहीं देने पर कारोबारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। खास बात है कि 15 अप्रैल को आरोपी नकुल रावत कारोबारी आशीष चौधरी से उनकी दुकान से 18,000 रुपए का सामान भी ले गया है। उसके बाद भी वह उसे परेशान कर रहा। 19 अप्रैल को कारोबारी आशीष चौधरी से उसका मोबाइल और 50,000 रुपए की नकदी भी छीन ली। इसकी शिकायत वह थाने में करने पहुंचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर मंगलवार को उसे पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में सल्फास की गोलियां लेकर आना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए फरियादी आशीष चौधरी एडिशनल एसपी गजन वर्तमान ने कहा, मेरी शिकायत ये है, नकुल रावत नाम का एक व्यक्ति मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। 15 तारीख को मुझसे किराना ले गया। 19 तारीख को उसने मेरे संग मारपीट की, जिसकी इंद्रगंज थाना ने कोई सुनवाई नहीं करी। विवाद मैंने उससे किराने के पैसे मांगे तो उसने मुझसे कहा कि तेरी इतनी औकात, तू मुझसे पैसे मांगेगा। और 19 तारीख से उसने मेरे संग मारपीट की। 28 तारीख से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, फिर 80,000 रुपए चाहिए। अगर नहीं देगा तो तेरे पास 354 का मुकदमा, 376 का मुकदमा रजिस्टर करा दूंगा। ये लोगों को परेशान करके, इस पर 4-6 मुकदमे पंजीबत हैं। इसी तरह लोगों को परेशान करके उनसे पैसे लेता है। सर, मैं हाथ में सल्फास लेकर आया था क्योंकि कल 3 घंटे मुझे कोतवाली में मुलजिम की तरह बिठाला, जब मेरी कोई गलती नहीं है। अगला आदमी मेरी दुकान पर आके परेशान कर रहा है। 3 बार, 2 बार एसपी साहब से, 2 बार आईजी साहब की शिकायत कर दी। कोतवाली वाले पुलिस वाले कल आए थे, मेरे को मुलजिम बना रहे हैं जब उसका कोई मेरा लेन देन नहीं है। मेरे पास उसका वीडियो है, किस तरह परेशान करता है। मैं पुलिस को दिखाया था। एक दिन मेरी दुकान पर एक महिला को लेकर आया। सर, मैं कार्रवाई चाहता हूँ। मैं 15 दिन से अपनी दुकान पर दहशत में जी रहा हूँ। या तो मुझे इंसाफ दे दो और नहीं दे सकते हो तो ये बंद कर दो। अभी जन सुनवाई में एक युवक आया था। उसने अनावेदक के ऊपर आरोप लगाया है कि आवेदक की अपनी स्वयं की किराना दुकान है और अनावेदक उससे किराना का सामान उधारी में ले गया था, जिसके पैसे दे नहीं रहा है। पैसे मांगने पर उसको वो 80,000 रुपये की और मांग कर रहा है। इस तरीके से उससे परेशान होने की बात बताई थी। इसी संबंध मैंने थाना प्रभारी कोतवाली और थाने के उप निरीक्षक चौहान से बात की है। ये चूँकि पहले मामला थाने पे जा चुका है और दोनों पक्षकारों को बुलाया गया था, वहाँ पर ये तथ्य सामने आए कि अनावेदक आवेदक पर 80,000 रुपये मांगता है और वो चूँकि आवेदक ने अभी दिए नहीं है, इस कारण से उसने अभी किराने के सामान नहीं दिया और उससे और भी पैसे मांगता है। क्योंकि थाने के द्वारा आपसी लेन देन का मामला बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आवेदक यहाँ पर सल्फास की गोली का पैकेट लाया था, उसने अचानक अपनी जेब से निकाला तो उसे समझा करके पैकेट ले लिया और समझा करके उसको थाने भिजवाया है। चौहान से और थाना प्रभारी से बात की है। मामले की जांच की जाएगी। जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में डबरा जिले के कस्बा के जांगीपुरा में रहने वाले रामू प्रजापति पहुंचे। उनका कहना है कि उनके ईंट भट्टे पर 29 अप्रैल को एक वृद्ध व्यक्ति आया था। उनका भट्टा चेतू का बड़ा नामक गाँव में है। इस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि उन्हें 6,000 ईंट चाहिए। एडवांस में उन्होंने 1,000 रुपए रामू को दे दिए। बाकी पैसे घर देने की बात कही। इस पर रामू ने 2 ट्रैक्टर ईंटें भरकर चौसा का चक नामक गाँव में भिजवा दी, लेकिन पैसे देने पर वह आनाकानी करने लगे। फिर जैसे तैसे इस वृद्ध व्यक्ति ने 4,000 रुपए और दिए, जबकि ईंट 30,000 रुपए कीमत की थी। इस बीच वृद्ध का एक लड़का फिरोज खान और उसका दोस्त राजू डाटा वहां आ गए। उन्होंने कहा कि सोमवार तक आपके पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में इन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और तीनों ही लोग अपने वादे से मुकर गए। अब पैसे मांगने पर यह तीनों लोग रामू प्रजापति को जान से मारने की धमकी दे रहे। पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए ईंट भट्टा मालिक रामू प्रजापति व पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा, ये राजू है ना जी, ईंट लेने आए चिमनी पे, जो फ्री में ईंट डाल दो। जिनने ईंट है हमने मना कर दी, ईंट नहीं डाल पाएंगे।
फिर ये भैया के पास पिताजी आए इनके, इनने 6,000 ईंटें मांगी 30,000 रुपये की, तो हाल के हाल पैसा दे दें। फिर ये 1,000 रुपये जमा कर गए, घर पे गए तो घर पे कह रहे घंटा में गोली चलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेंगे। फिर पिताजी ने जो कही, मैं बच्चे की कसम खा रहा हूँ 4,000 रुपये अभी ले जाओ, फिर 25,000 में सोमवार को दे देंगे। फिर सोमवार को भी पैसे नहीं दिए, तो फिर बाद में आया गुंडागिरी बताया जो गोली मार देंगे, कोई पैसे नहीं, और 30 केस है। लोग आज आए थे, करीबन 100 से ज्यादा आवेदक आए होंगे, और बाकी मामलों में भी जिस तरह से उनकी स्थिति थी उसके हिसाब से उनको बताया भी गया है कि कार्रवाई पुलिस कर